सभी बच्चे शांत हो जाएं और अपने अपनी किताब को खोल लें। आज हम क्लास 7 जो बुक्स है हमारी इंग्लिश रीडर, क्लास 7 में हमारी किताब है इंग्लिश रीडर। ठीक, इस इंग्लिश रीडर इंग्लिश रीडर जो उस इंग्लिश रीडर में हमारा आज है लेसन 2, ठीक, जिसका नाम है द होली गंगा। द होली गंगा का मतलब होता है पवित्र गंगा। तो इसमें जो हमारे देश में पाई जाने वाली नदी है गंगा, नहीं, जो हमारे देश में पाई जाने वाली जो नदी है जिसे हम गंगा नदी कहते हैं, जो पहाड़ों से निकल कर के आ रही है, उसे बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। और उस नदी के बारे में ही कुछ इसमें बताया गया है। ये हमारे अंग्रेजी का चैप्टर है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबों को खोल लें और जो मैं पढ़ूंगा उसी हिसाब से पढ़ते रहें। मैंने प्रत्येक लाइन का यहाँ पर अर्थ लिख दिया है, उस अर्थ को आपको समझना है, फिर आपको अपनी कॉपी में उसे नोट करना है और कैसे कैसे क्या है सारी चीज़ को वहाँ पर जो उसकी मीनिंग टफ हैं, कठिन हो रहे हैं, तो उस मीनिंग को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, तो देखिए हम थोड़ा चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो चैप्टर में, देखिए पहली नाम ये पहला तो नाम है इसका पवित्र गंगा। क्या नाम है इसका? पवित्र गंगा। ठीक, द होली गंगा। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। ठीक, ये देखिए हमारे पहली लाइन शब्द लिखा हुआ है द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इसको मैंने पॉइंट को यहाँ पर तुम्हारे लिए समझाने के लिए अलग अलग कोड के इसलिए लिख दिए हैं कि तुम इस प्रकार से समझोगे तो ये तुम्हारी समझ में बहुत ही आसानी तरीक़ा से आएगी। क्योंकि घर जाने के बाद बेसिक के बच्चे बहुत ही कम पढ़ते हैं, तो किताब पे ध्यान देते नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, कोशिश करना इसे घर जाके बार बार पढ़ने की। ठीक, पढ़ोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक, यह विश्व की धरोहरों में से एक है। हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर। हेरिटेज का मतलब क्या है? धरोहर। मैंने मीनिंग अलग लिख दिए, एक दो इस पर हो गया है, कोई बात नहीं। तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, यह विश्व की धरोहरों में से एक है कि हमारे जो संसार में बहुत सारी धरोहरें हैं, उनमें अगर देखा जाए तो गंगा का एक अहम स्थान है। गंगा नदी की कुछ इस प्रकार की उसमें पाए जाने जल की बातें हैं जो वहाँ का जल हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद भी है। तो अब हम थोड़ा और देखते हैं आगे। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। तो द गंगा यानी कि गंगा है लाइफ लाइन, जीवन रेखा ऑफ की इंडिया का मतलब भारत। तो इसका मतलब हुआ गंगा भारत की जीवन रेखा है। गंगा भारत की जीवन रेखा है, ये मैंने लिख दिया। ठीक, समझने के लिए तुम्हें। एंड और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। थोड़ी मिस्टेक हो गई है इम्पोर्टेंट की, ठीक, उसे मैं समझ दूंगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। अगर देखा जाए तो हमारे देश की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे जो देश की नदी है, हमारे देश की महत्वपूर्ण नदियों में से मोस्ट ऑफ द वन एक है। महत्वपूर्ण नदियों में से क्या है? एक। तो देखिए हमारे देश,
हमारे देश ऑफ की महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट नदियों में से एक है, ठीक, तो वन ऑफ द मोस्ट में से एक है, तो हमारे देश की महत्वपूर्ण नदियों में से क्या है, एक है, ठीक। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड, यह माना जाता है कि यह क्या है, ये पवित्र। तो इट इज कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मतलब होता है मानी जाती है या माना जाता है या जाना जाता है, कंसिडर्ड का मतलब होता है, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक। होली का भी पवित्र है और सेक्रेड का भी पवित्र है। सबकी किताब देख ली, सारी किताबें सही चल रहा है? यस सर। कहीं को गलत तो नहीं चल रहा है? नो सर। इधर देखिए, एंड का मतलब होता है और, ठीक, एंड का मतलब क्या होता है, और। वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, गॉड माने होता है भगवान, गॉडेस मतलब देवी, तो गॉडेस गंगा यानी कि देवी गंगा, ठीक, एज के रूप में वर्शिप्ड पूजी जाती है, देवी गंगा के रूप में पूजी जाती है। गंगा के पास जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो कोई गंगा मैया कहता है, कोई गंगा देवी कहता है कि वो तो गंगा मैया है। तो अक्सर देखते हैं तो हम गंगा की पूजा क्या है, गंगा की पूजा हम एक गंगा मैया के रूप में करते हैं। तो वही चीज़ देखो इसमें बताई गई है, ठीक है। इसके मीनिंग आपको सब मिल जाएंगे और वो सबको उतारने, ठीक। तो इससे टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ मीनिंग थे जो टफ, वो मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। जैसे जैसे नेशनल का मतलब, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, हेरिटेज का मतलब धरोहर, लाइफलाइन का मतलब जीवन, इम्पोर्टेंट का मतलब कंसीडर का मतलब माना जाता है, सेक्रेड का मतलब पवित्र, वर्शिप का मतलब पूजा, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा आगे, अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हल्का सा थोड़ा हल्का सा घुमा, ठीक है। अब देखिए आगे हल्का सा बस, वो तो उसका मतलब इधर तुम उस वाला कम कर दीजिए, हाँ। अब देखिए आगे, द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, तो फ्रॉम गोमुख, गोमुख मतलब गोमुख से क्या करती है, एक जर्नी, गंगा बिगिंस यानी गंगा क्या करती है, प्रारंभ करती है, ठीक, बिगिंस माने प्रारंभ होना। तो गंगा अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ करती है, गोमुख से, ठीक। तो गंगा प्रारंभ करती है अपनी यात्रा फ्रॉम गोमुख, ठीक, गोमुख से, ठीक, ये मैंने लिख दिया, गंगा अपनी यात्रा गोमुख से प्रारंभ करते हैं। दूसरा कलर ले लेता हूं, कलर कुछ दिक्कत करता है। अब गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालय। अगर हम गोमुख की बात करते हैं तो गोमुख क्या है, गोमुख एक गुफा है, गोमुख क्या है, एक गुफा है, ठीक। तो गोमुख एक गुफा है, मेड ऑफ आइस, बर्फ की बनी हुई, इन द हिमालयास, हिमालयन, ये तो कौन लिखेंगे, गोमुख हिमालय पर बनी बर्फ की एक गुफा है, ठीक। द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट एज इट स्ट्रीम्स। तो फुल लगा रहा है, तो फिर क्या है इसमें देखिए, द आइस मेल्ट्स यानी कि जो बर्फ है वो बर्फ क्या है, बर्फ पिघलती है, द आइस मेल्ट्स बर्फ पिघलती है, एंड ऑफ द वाटर फ्लोज, पानी जो है क्या, पानी बहता है, आउट एज ए टिनी स्ट्रीम, टिनी का मतलब होता है छोटी, टिनी का मतलब क्या है, छोटी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि द आइस मेल्ट, जब बर्फ पिघलती है और पानी की एक छोटी सी धारा, टिनी का मतलब होता है, ये देखिए, एज ए टिनी स्ट्रीम, एक छोटी सी धारा के रूप में, ठीक, के रूप में क्या निकलता है, पानी। यानी हिमालय के ऊपर जो बनी हुई है हमारी गोमुख, गोमुख एक गुफा है, गुफा किसकी है, वो बर्फ की बनी हुई है। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी तो बर्फ पिघले से मानो क्या होता है, बर्फ पिघलती है तो पानी निकलता है,
पानी निकलता है तो क्या वो छोटी छोटी धारा के रूप में पानी निकलता है, जिसे क्या कहते हैं हमें क्या, ठीक है, धारा के रूप में क्या पानी निकलता है, बस इतना ही। ठीक, आगे देखिए आगे। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हियर। एज द गंगा फ्लोज डाउन, जब गंगा पर्वतों से नीचे की ओर बहती है, ठीक, एज द गंगा, जब गंगा फ्लोज डाउन, यानी फ्लोज डाउन का मतलब होता है नीचे की ओर, ठीक, नीचे की ओर बहना, कहां पर, माउंटेन्स, पर्वतों से, पर्वत ऊपर है तो ऊपर से जैसे गंगा नीचे बहेगी एंड मोर, और नीचे की ओर बहती जाती है और बहुत छोटी छोटी नदियों की धारा के रूप में क्या वो निकलती है, जैसे यदि धारा होती है वो धारा निकलती है, एंड लिटिल स्ट्रीम जो धारा होती है वो एक दूसरे में आपस से जुड़ती जाती है, जैसे ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, तो ये जुड़ करके क्या होती है, धीमे धीमे आके यहीं पर जुड़ जाती है, सभी मिल जाती है, वहीं पर मिल जाती है, ठीक, जॉइंट्स है आपस में वहीं पर क्या होती है, मिल जाती है, ठीक। Thus the Ganga becomes bigger and bigger. इस प्रकार गंगा becomes बनना, यानी वो बनती जाती है, becomes मतलब होता है बनना, bigger and bigger, मतलब bigger का मतलब क्या है, बड़ी, और एक उससे बड़ी, एक biggest होता है सबसे बड़ी, तो बड़ी से थोड़ी बड़ी, जैसे बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस प्रकार से बिगर बिगर का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, ऐसे धीमे धीमे करके बन जाती है। इस प्रकार गंगा बड़ी से बड़ी बनती जाती है। थोड़ा इसके बारे में और समझना, बाकी सारी चीज को मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया है, आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार घर जाके इसका अभ्यास करना है, और इससे रिलेटेड जो भी कुछ मीनिंग्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इस मीनिंग्स होते हैं, तो इससे जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ मीनिंग थोड़े टफ है, जैसे केव माने क्या होता है, गुफा, गुफा, ये हो गया शब्द, ये है इसका उच्चारण, ठीक, और ये है इसका अर्थ, तो केव माने क्या है, गुफा, और आइस माने क्या है, मेट्स माने क्या है, मेल्ट माने होता है पिघलना, मेल्ट्स का मतलब पिघलती है, उसमें एस लगी है, ठीक है। टिनी, टिनी का मतलब उसका बहुत से लोग होते हैं लड़के मतलब कहते हैं टिनी आ गया, टिनी आ गया, टिनी आ गया, तो टिनी का मतलब क्या है, टिनी का मतलब छोटा होता है, ठीक। स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स का मतलब होता है धारा या छोटी सी नदी, स्ट्रीम्स का मतलब क्या है, धारा या छोटी सी नदी। माउंटेन्स, माउंटेन्स का मतलब सबको पता है। वाइडर, वाइडर का मतलब होता है, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, ठीक, और ये वाइड की क्या है, ये वाइड की जो है आपकी एक सेकंड डिग्री है, ठीक, पॉजिटिव डिग्री है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी, तो वाइड का मतलब होता है चौड़ा, इसकी अगली डिग्री आ जाएगी वाइडर, वाइडर मतलब अधिक चौड़ा, मोर चौड़ा, ठीक, और थर्ड आ जाएगी इसकी क्या, सुपरलेटिव डिग्री बोलते वाइडेस्ट, वो वाइडेस्ट, वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा, है, तो अधिक चौड़ी होती है, जैसे पहले इतनी चौड़ी है फिर थोड़ी थोड़ी ऐसे साइज बढ़ेगी, उसे कहते हैं अधिक चौड़ा होना, और सबसे ज्यादा चौड़ी है उसे वाइडेस्ट कहते हैं। प्लेन्स, प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, ये मीनिंग है, ये मीनिंग को आपको सभी को उतार लें, ठीक है। उसके अलावा आगे देखिए, आगे देखिए, थोड़ा और बोल दो बेटा उसमें। It flows down the mountains very fast. It flows का मतलब होता है यह बहती है, डाउन का मतलब नीचे, द माउंटेन्स मैदान से, वेरी फास्ट बहुत तेज, यह पर्वतों पर तेज धारा के रूप में बहती है। अगर ऊंचा पहाड़ है, ऊंचे पहाड़ से क्या होगा, बहुत ऊंची जगह पे पानी है तो नीचे वैसे ही बहुत तेज बहेगा, ऐसा तो है नहीं, ऊपर पहाड़ है तो ऊपर पहाड़ के ऊपर भागता जाएगा, ऊपर से पानी नीचे आएगा कि नहीं, तो क्या है, बहुत तेज धारा के रूप में बहता है। इट बिकम्स, यह बनती है, ठीक, वाइडर एंड वाइडर, चौड़ी अधिक चौड़ी, एज इट रीच द प्लेन्स, तो जैसे जैसे ये ऊपर से बहेगी, ठीक, बहती का चौड़ी होती जाती, चौड़ी और मिलती जाती, चौड़ी होती होती, जैसे वो प्लेन्स में आ जाती है
प्लेस का मतलब जैसे मैदान से पहुंचती चौड़ी, जैसा कि मैदानों में पहुंचते पहुंचते चौड़ी और चौड़ी होती जाती है। ऊपर से जैसे जैसे गंगा नदी का पानी आता जाएगा तो पहले कम चौड़ी है, फिर उसमें पानी और बहता जाएगा तो और चौड़ी होती जाएगी। तो ऊपर से जैसे नीचे नीचे आता जाएगा मैदानों में, ठीक, मैदानी इलाकों में, तो वो और चौड़ी होती जाएगी। यही इसमें कहा गया। अब देखिए, इट रीच द प्लेन्स एट हरिद्वार। हरिद्वार एक जगह है हमारे उत्तराखंड में। जैसे ही हम हरिद्वार यहाँ से जाते हैं, जैसे हम मेरठ से आगे चलेंगे, मेरठ से जैसे ऊपर चलेंगे तो पहाड़ से हम जैसे ही उतरते हैं तैसे ही हरिद्वार क्या है, हरिद्वार है क्या, हरिद्वार से जैसे हम नीचे अपने यूपी की तरफ आएंगे तो मैदान कैसा प्लेन होता जाता है। तो वही तो कह रहे हैं, इट रीच द प्लेस एट हरिद्वार। ये हरिद्वार में मैदान में पहुंचती है। तो हरिद्वार एक तरह का इतना ज्यादा पहाड़ नहीं, वो मैदान जैसा ही इलाका है। तो ऊपर से जैसे उतर गई तो हरिद्वार आएगी, हरिद्वार से फिर धीमे धीमे नीचे और उतरती जाती है मैदान इलाके में। तो क्या होता है, ये हरिद्वार में पहुंचती है। अब इन द प्लेस यानी कि मैदानों में इट फ्लोज या बहती है थ्रू मैनी विलेजेस। मतलब कहाँ, थ्रू मैनी विलेजेस, बहुत गांव जो होते हैं, विलेज का मतलब गांव, एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के बहुत गांव और कस्बा से होकर बहती रहती है। भाई उसके रास्ते बहुत से गांव भी मिलते हैं, नदी के कस्बे भी मिलेंगे, शहरी भी मिलते हैं। तो मैदान में जैसे ही उतरेगी तो ये भारत के बहुत से गांवों और नगरों से होकर के निकलती है, ठीक। और वो दोनों पर द साइड्स ऑफ द रिवर, यानी कि रिवर की, गंगा के जो दोनों ओर, गंगा की जो साइड से होती है, जैसे गंगा नदी है, उस गंगा नदी की जो साइड से होती है, ये साइड से ये कह रही है, ठीक है। तो वहां पर क्या मिलेंगे भाई, गंगा नदी है, बहुत सारा पानी बह रहा है, तो उसकी साइड से क्या है, आपको पेड़, घास फूस बहुत ज्यादा मिलेंगी उसके किनारे पर दोनों तरफ। ये गंगा ही बह रही है, यहाँ पेड़ सब कुछ मिलेंगे। तो गंगा के दोनों ओर हरे घास के मैदान पाए जाते हैं। इधर देखो बहुत घास मिलेगी, इसके बराबर बहुत घास मिलती है। वही देखो कहा, ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ, ऑफ द रिवर गंगा, ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के, देर आर ग्रीन फील्ड्स, हरे घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो नीचे मैंने लिख दिए अगले बारे में, ठीक है। और हम देखते हैं आगे, मैनी अदर रिवर्स जॉइन, मैनी अदर का मतलब और भी अन्य नदियां, जॉइंस द रिवर गंगा, जॉइंस का मतलब होता है मिलना, कहां पर, द गंगा, गंगा इन द प्लेन्स, प्लेन्स में यानी कि मैदानों में। और भी बहुत छोटी छोटी नदियां होती हैं, वो गंगा नदी में ही आकर के मिल जाती है। जैसे हमारे ऊपर से आएगी तैसे उसमें सरस्वती भी मिल गई है, यमुना भी मिल गई है, तो इस प्रकार भी है कि वहां मिलकर क्या है, संगम बन जाता है, ठीक। तो यही पर लिखा, बहुत सी बड़ी नदियां मैदान में जैसे ही आए ऊपर से जाती उतर के आती हैं, वो सब गंगा में ही आकर के मिल जाती हैं। द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। अगर हम बात करते हैं यमुना की, अगर हम बात करते हैं यमुना की, तो हमारी यमुना नदी काफी बड़ी है, सरस्वती नदी बड़ी काफी बड़ी है, मीट द गंगा, या गंगा में मिलते हैं, लेकिन कहां पर मिलती है भैया, एट द प्रयागराज, प्रयागराज में। यमुना और सरस्वती गंगा से प्रयागराज में मिल जाती है, वो लिखा हुआ है, ठीक। तो मैं समझाने के लिए इसको हरे रंग को ले, अब दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स, इन सब तीनों गंगा के मिलने वाला स्थान, दिस मीटिंग यह मिलने वाला, द प्लेस स्थान ऑफ द थ्री रिवर्स, तीनों नदियों का, इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। वो क्या कहलाता है, त्रिवेणी संगम। तो जहां पर तीनों नदियां मिल रही हैं, वहां गंगा भी मिल रही है, वहां सरस्वती भी मिल रही है, ठीक है। और गंगा, सरस्वती और यमुना जब तीनों मिल गई वहां पर, तो तीनों जहां पर देखिए ये तीनों है, एक इधर से आ गई, एक इधर से आ गई, एक इधर से आ गई, यहाँ पर मिल गई। तो ये तीनों कहाँ मिली भैया, प्रयागराज में, ठीक। अब जहां पर ये तीनों मिली हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे त्रिवेणी संगम। ये तो लिखा हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिवेणी या संगम, या सिंगम, त्रिवेणी या संगम, ठीक है। या तो त्रिवेणी का मतलब तीन मिल रही है, या उसे संगम कहेंगे, संगम का मतलब है क्या है, मिलना,
यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है त्रिवेणिया मैं लगाना चार्ज में थोड़ा भूल गया, मैं सुधार दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। इट इज ए होली प्लेस, इट इज ए होली प्लेस। तो जहाँ पर ये तीनों मिलती हैं, जहाँ पर तीनों नदियाँ मिली, तो उसे भारत के जो लोग होते हैं, जो धर्म को मानते हैं, देवी देवताओं में जो विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जहाँ पर ये तीनों बड़ी गंगियाँ, तीनों बड़ी जो नदियाँ हैं, ये तीनों बड़ी नदियाँ जहाँ मिल रही हैं, ठीक है, उसे वो क्या मानते हैं, उनके लिए एक क्या है, एक पवित्र स्थान है। एक क्या है, ये पवित्र स्थान, जिसे हम क्या कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग। यह स्थान बड़ा पवित्र है, इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, ठीक है, कॉल्ड थ्रीराज प्रयाग। एनी डाउट? अब देखें कुंभ मेला एट प्रयाग। कुंभ मेला तो भाई दुनिया ने सुना, सबने सुना है कुंभ मेला, 12 साल बाद आता है। तो कुंभ मेला क्या है, कुंभ मेला देखा जाए सबने सुना है। तो कुंभ मेला एट प्रयाग, तो प्रयाग का कुंभ मेला, प्रयाग का कुंभ मेला या प्रयाग में कुंभ मेला हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम। फेम का मतलब होता है ख्याति प्राप्त। फेम is the world's largest religious gathering of people, ठीक है। अगर बात करते हैं टेंट, यह विश्व के लोगों का सबसे बड़े धार्मिक, धार्मिक मतलब रिलीजियस, रिलीजियस सम्मेलन, गैदरिंग मतलब सम्मेलन, गैदरिंग ऑफ पीपल यानी लोगों के जो सम्मेलन होते हैं सबसे बड़े, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त के रूप में कुंभ को मेले को जाना जाता है, वही मैंने लिख दिया। प्रयाग का कुंभ मेला विश्व के लोगों का सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन तथा मेले के रूप में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। वहाँ पर लोगों की इतनी बड़ी आस्था है, लोगों की इतनी बड़ी आस्था है, काफ़ी बड़ी आस्था होने की वजह से लोग वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो इस कुंभ मेले को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि भाई भारत में कुंभ का मेला लगता है, ठीक। तो भारत में भी क्या लगता है, कुंभ का मेला। तो इस करके मैंने देखो लिख दिया है, थोड़ा थोड़ा तुम्हारी समझ में आएगा, बाकी तुम्हें थोड़ा बहुत घर पढ़ना है, क्योंकि मैंने उसी प्रकार से इस पीपीटी को बनाया है जिससे तुम्हें ज़्यादा इससे रिलेटेड कुछ मीनिंग है, इससे रिलेटेड कुछ मीनिंग है, उन मीनिंगों को थोड़ा आप लिख लेना। अभी बच्चों को एक क्लास थोड़ा पढ़ा दो, उसके बाद पीपीटी को आराम से इंद्रा बोल लिखना, ठीक। लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। लार्ज मतलब बड़ा, ठीक, इससे बड़ा लार्जर, ठीक। लार्जर का मतलब अधिक बड़ा, और सबसे बड़ा की अगर बात करेंगे तो लार्जेस्ट। तो हमारा ये एडजेक्टिव में आएगी, एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा इसमें दिया है, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, बाकी में एडजेक्टिव वाला आएगा तब मैं तुम्हें और अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जॉइंस का मतलब मैंने बताया था मिलना है, मीट का मतलब भी क्या है, मिलना है, ठीक। मीटिंग प्लेस का वो एक मिलने का स्थान है। कॉल्ड का मतलब होता है कहा जाना, ठीक। गेंड का मतलब होता है प्राप्त किया, और इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, और फेम का मतलब क्या है, ख्याति। ये तुम्हें मैंने पढ़ने और याद करने हैं। अब देखते हैं मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग ए होली डिप इन द गंगा कैन प्योरीफाई ए पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट साइंस। सोल का मतलब होता है आत्मा, ठीक। मैंने लिखा सोल का मतलब क्या होता है, आत्मा। मैंने हिंदू का मतलब बहुत सारे हिंदू लोग, ठीक, बिलीव विश्वास करते हैं कि टेकिंग ए होली डिप इन द गंगा, कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या होता है, गंगा के अंदर डुबकी लगाते हैं, ठीक। तो गंगा में पवित्र डुबकी लगाने से कैन प्योरीफाई पर्सन सोल, यानी जो आत्मा मर गई है वो आत्मा क्या पवित्र हो जाती है। ये तो लिखा है सोल, सोल का मतलब क्या है, आत्मा, पर्सन व्यक्ति की, ठीक। प्योरीफाई, प्योरीफाई का मतलब क्या, वो क्या हो जाती है, धुल जाती है, साफ हो जाती है। प्योरीफाई कहते हैं धुल जाती है। तो उनका क्या होता है, उनका ये मानना है, व्यक्ति की आत्मा पुराने
आत्मा के पुराने पाप जो भी कुछ क्या होते हैं, धुल जाते हैं। पास्ट साइंस का मतलब होता है पुराने पाप। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, तो आफ्टर पासिंग का मतलब होता है, आफ्टर पासिंग का मतलब होता है मैनी थ्रू बिग सिटी, बहुत से बड़े शहरों से जब ये गुजरती है ना गंगा, ठीक, जब गंगा वहां से बहुत से बड़े शहरों से होकर गुजरती है, जितनी भी सारी नदियां हैं हमारी पहाड़ों से निकल के आती हैं, तो बड़े बड़े शहरों से होती हुई जाती है, वो जाकर कहाँ मिल जाती है, नीचे केवल समुद्र मिलती है। तो वही तो लिखा है, गंगा फ्लोज टुवर्ड्स ए सी, टुवर्ड्स का मतलब होता है टुवर्ड द सी, समुद्र की ओर, समुद्र की ओर, टुवर्ड्स द सी, समुद्र की ओर। तो समुद्र की ओर ही सभी की गंगा बहती है। गंगा है समुद्र की ओर बहेगी, और भी बड़ी नदियां हैं वो भी समुद्र की ओर बहेगी, क्यों, समुद्र उधर निचले जगह पर है, ऊपर से आएगी बहती हुई। तो सारी नदियां मोस्टली जाके कहाँ पर मिल जाती हैं, या कोई उन्हें बड़ी नदी मिल गई बीच में तो उसमें जाके मिल जाएंगे। एज इट रीच क्लोजर टू द सी, ठीक, जैसे ही क्लोजर का मतलब होता है समीप, किसके, समुद्र के, जैसे ही समुद्र के समीप ये पहुंचती है, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर, इसकी जो बहने वाली जो स्पीड होती है, जो स्पीड से बह रही है, स्पीड से बिकम्स माने बनती रहती है स्लोअर, स्लोअर का मतलब मालूम है, धीमे धीमे फिर होने लगती है इसकी, ठीक, स्लोअर, ठीक, स्लोअर एंड स्लोअर, और धीमे धीमे होती जाती है, एंड फाइनली इट मर्ज इनटू द सी, और अंततः, फाइनली का मतलब होता है अंततः, इट मर्ज का मतलब उसमें मिल गई है, इनटू द सी, समुद्र में, ठीक। तो यही इसका मतलब है, जब यह सागर के समीप पहुंचती है तो इसकी चाल कैसी होती है, गति कैसी होती है, तो धीमी धीमी होती जाती है, और अंत में यह सागर मिल जाती है। फाइनली इट मर्ज इनटू द सी, और यह अंत में सागर में मिल जाती है, बाद में जाके वहीं जाकर मिलेगी, ठीक। द गंगास लॉन्ग जर्नी, यानी कि गंगा की लंबी यात्रा, इसमें लिखा है द गंगास लॉन्ग जर्नी, गंगा की लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप, ठीक है, हाई अप का मतलब होता है ऊंचे पहाड़, ठीक, हाई का मतलब ऊंचे, और इसमें अप का मतलब होता है अप इन द माउंटेन, यानी पहाड़, जो पहाड़ के जो सिरे होते हैं, माउंटेन एंड्स, अंत के ऊपर वाले पहाड़ के जो सिरे होते हैं, एट द बे ऑफ बंगाल, तो ऐसे करके जब पहाड़ से होते हुए और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिलेगी, कोई वहाँ मिलेगी, कोई उधर मिलेगी, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ उधर कलकत्ता की तरफ है, तो हमारी गंगा जैसे उधर से ऐसे निकलती है, तो लास्ट में जाकर क्या है, बंगाल की खाड़ी में जहाँ समुद्र मिलना है वहाँ पर जाकर के वो मिल जाएगी। दो तीन बातों को मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया कि तुम्हारी समझ में आसानी से आ जाए। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न थे, वो देखिए ये हैं, ठीक। रिलीजियस, धार्मिक, बिलीफ, विश्वास करना, जिप, जिप का मतलब होता है डुबकी लगाना, जिप लिख दिया, जिप मान लो आप, ठीक है, डुबकी लगाना, ठीक है। क्लोजर, क्लोजर का मतलब कुछ उसके समीप, सौर मतलब आत्मा, ठीक, सी समुद्र है, प्योरीफाई मतलब पवित्र कर देना, धुल देना, या प्योरीफाई कुछ भी कर देना। स्पीड का मतलब होता है चाल या उसकी गति वगैरह जो कुछ है। मर्ज का मतलब होता है कई चीजें आकर के उसमें मिलना। मर्ज का मतलब जो पहले चल रही है उसमें हमारी छोटी चीज थी, वो भी बड़ी चीज में आकर के मिल गई, उसे हम कहते हैं क्या, मर्ज। मर्ज का मतलब होता है मिलना, किसी चीज के बाद बड़ा होना। तो थोड़ा थोड़ा तुम्हारे यहाँ पर समझ में आया नहीं कुछ? अब हम देख लीजिए इसमें थोड़ा और, अब थोड़ा यही लाभ बची है केवल, बाकी तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए दिस प्लेस का मतलब होता है वह स्थान, ठीक, यह स्थान, वेयर जहां द गंगा, जो गंगा मिलती है द सी समुद्र में, इज कॉल्ड द गंगा सागर। अब सागर है हमारा बहुत बड़ा, ये है सागर। अब गंगा आकर के इसमें मिलेगी तो ये भैया हमारी क्या, गंगा, और ये क्या है, सागर। अब यहाँ पर इसे मिल रही है तो हमने क्या कह दिया,
गंगा सागर। ठीक, इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हुआ भैया? ये केवल इस चैप्टर का जो पढ़ना हुआ, बाकी इसके प्रश्न और आंसर जो हैं वो हम कल पढ़ेंगे। इसके सारे प्रश्नों को पहले इसे अच्छी तरह से हम चैप्टर को घर जाकर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उस प्रश्नों के जब मैं आंसर लिखूंगा तो तुम्हारी समझ में ऑटोमेटिक आने लगेंगे कि ऐसा हाँ इस प्रश्न का यह आंसर है। ठीक, बाकी चीज इसमें कोई समझ में ना आई हो तो मुझे दोबारा आप पूछ सकते हो। वैसे तो चैप्टर ये, फिर भी कहो तो तुम्हें एक बार इसको पीपीटी को मैं दिखा देता हूँ एक बार और। ठीक, सभी बच्चे जो हमने पढ़ाया है। ठीक, तो एक बार और मैं आपको सारी चीज को दिखा देता हूँ जहाँ पर हम चले थे। ठीक, तो ये हमने सारा कवर कर लिया, एक एक लाइन को हमने अच्छी तरह से देख लिया। ठीक, तो इसको सभी बच्चे उतार लेना। ठीक, इससे संबंधित जो मीनिंग है इससे सभी बच्चे उतार लेना। ठीक, उससे हमारी जहाँ लाइन आगे चल रही है, ग्राफ आगे बढ़ रहा है, वो देखिए लाइन लिखी है, उसका अर्थ ये लिख दिया मैंने तुम्हें समझने के लिए। ठीक, उससे संबंधित जो भी कुछ मीनिंग टप थे वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। इस ग्राफ से संबंधित कोई मीनिंग टफ है वो हमने आगे लिख दिया है। इस ग्राफ से संबंधित कोई मीनिंग है ये सब देखिए ये आगे लिखे हुए हैं, बात मत करो। ठीक, उसके बाद हमारी पीपीटी जैसे जैसे किताब के साथ आगे बढ़ रही है तैसे ही आगे बढ़ रहा है, इसको आप देख लेना, समझ लेना। ठीक, ये मीनिंग आ गए। और यहाँ पर हमारी ये चैप्टर क्या होता है, यहाँ यही हमारा लास्ट है। मैंने तुम्हें बता दिया जहाँ पर गंगा मिल जाएगी सागर में उसे गंगा सागर कह देते हैं। ठीक, तो आज के लिए तो फिलहाल हमारा इतना ही है। बाकी जो कक्षा 7 के बच्चे कुछ हैं, 8 तक जो मैं साइंस पढ़ाऊंगा मैं का। ठीक, तब तक के लिए आप 10 मिनट का ब्रेक कर लो। 10 मिनट का ब्रेक है, मैं तब तक पीपीटी को सेट कर लेता हूँ और मैं भी आपको विज्ञान पढ़ाऊंगा। आप तुम्हारे लिए बाय बाय।